गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। मारो सोलहे महल्ला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम कोट लख बाहा। हर जस कीर्तन संग तन ताहा। ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना। दूत मारे करताई है। हर का जाप जपो जप जपने। जीत आवो वसो कर अपने। लख 84 नरक न देखो। रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा। ऊच अथाम अगम अपारा। जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी। सो जन तिसै त्याई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले। कर कृपा कीने कर गोले। अनहद ऋण चुन कार सहज तुन। साची कार कमाई है। मन परतीत बनी प्रभ तेरी। बिनस गई हूँ मैं मत मेरी। अंगीकार किया प्रभ अपने। जग में शोभ सुहाई है। जय जयकार जपो जगदीश। बल बल जाई प्रभ अपने ईश। तिस बिन दूजा अवर न दीस।
इका जगत सबाई है। सत 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 प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन राता। सिमर सिमर जिमें जन तेरे एकांकार समाई है। सिमर सिमर जिमें जन तेरे एकांकार समाई है। भगत जना का प्रीतम प्यारा सब उदाहरण खसम हमारा। सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई है। भगत जना का प्रीतम प्यारा सब उदाहरण खसम हमारा। सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दे 16 बंद ਹਨ। 8 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। बाकी 8 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ हेम सिंह जी साबका हेड प्रचारक दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अज आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज साडे हाजर नाजर सतगुरु छतर चवर तखत दे मालक सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का गुरता गद्दी गद्दी निशानी गुरपुरब है। अज दे दिन 1708 विच अवचल नगर हजूर साहब के अस्थान ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं मत्था टेक के अपनी जोत अपनी जुगत धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच विदत करके सानू सारियां नूं रहिंदी दुनिया तक गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे लड़ लाया 10वें पातशाह गुरु कलगीधर पिता जी दे उस हुक्म नूं असी रोज दृढ़ करते हाँ कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। स्वाजे पवित्र गुरपुरब है। आप समूह संगतां नूं समुचे सिख जगत नूं समूह नानक नाम लेवा संसार नूं लख 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 वधाइयां। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 4 नवंबर नूं है। सेवा करके हाजरियां भर के गुरु ਦੀਆਂ बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार
करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। किव कर आखां किव सालाही किव वरनी किव जाना। नानक आखन सब को आखै एक दो एक सियाणा। हाजरीन गुरु की संगत प्यार अते अदब सहित फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप वडभागी हो जो अमृत वेले तो लैके हुण तक बाला प्रीतम सोढ़ी कुलभूषण सरबरे कायनात सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र पावन दरबार विच हाज़र होकर के गुरु जस सरवण करके अपना जन्म सफला कर रहे हों। मेरे तो पहला सत्कार योग भाई साहब जी बड़े प्यार दे नाल आप जी नू श्री आसा दी वार दा कीर्तन सरवण करा रहे सा और जो स्थान दी मर्यादा बनी हुई है उसे दे मुताबिक जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी लड़ीवार कथा आप जी रोजाना सरवण करते हों। सत्कार योग हैडगंथी साहब जी ने अज दा ये पावन महावाक आप जी नू सरवण कराया। नाल ही अज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का गुरता गद्दी पुरब जो सारी दुनिया विच बड़ी श्रद्धा बड़ी भावना बड़े प्यार दे नाल मनाया जा रहा है। आप भी कोशिश करांगे क्योंकि साडे देश विच और खास करके सारी दुनिया विच बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ ने पर श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की क्यों लोड़ पई और श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की खासियत की। नाल ही कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो ये संसार वासियों नूं देण दिती है बई सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। इत्थे मैं गल कह देवां शरीर नाल मिलांगे विछड़ना पेगा शब्द दे नाल जुड़ांगे सदैवी मिलाप हो जाएगा। शरीर दे नाल मिलांगे विछड़ना पेगा शब्द दे नाल मिलांगे सदैवी मिलाप हो जाएगा। यही कारण है गुरु महाराज जी ने सानू शब्द गुरु जी दे लड़ लगाया है। उस तरह ते संसार विच हर मनुख चाहता है मेरी शोभा होवे
मेरा मान सन्मान होवे, मेरा सत्कार होवे, मेरी जय जयकार होवे, मैनू किसी प्रकार की कोई चिंता भी ना होवे और मेरा शरीर अरोग भी रहे, मैनू कोई दुख भी ना होवे। इन्हां सारियां गल्लां दे पिछे इक्को चीज खड़ी है, वो है परिपूर्ण परमात्मा का नाम। जीवन विच नाम आएगा, शोभा होवेगी। जीवन विच नाम आएगा, जय जयकार होवेगी। जीवन विच नाम आएगा, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। जीवन विच नाम आएगा, सारे दुखों का नाश हो जाएगा। ते जदों भी बाबा जी दे पावन दर ते आइए ना, गुरु महाराज जी ने मुखातिब करके अरदास करिए, बेनती करिए, जोदड़ी करिए, सतगुर आयो शरण तुहारी। ते मेरी मंग की है, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। भाई साहब जी ने पावन शब्द आप जी ਨੂੰ ਸਰਵਣ कराया और 8 बंदा की विचार कल आप जी ने सरवण की और अज जो 9वां बंद है, इथों सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज परिपूर्ण परमात्मा के नाम तो ही आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि परिपूर्ण परमात्मा के नाम दे नाल आपां सारे वैरियां नूं जित सकते हैं। एक तो दुनियावी तौर ते वैरी ने और उन्हां दे टाकरे लई फिर लखां बाहां भी चाहिदियां ने, सज्जन मित्र दोस्त भरा भी चाहिए ने, तां ही आपां उन्हां दा मुकाबला कर सकते हैं। पर साडे अंदर भी कुछ ऐसे दूत बैठे हुए ने जिन्हों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहा जाता है। जिस तरह 5 तत्तां दा ये साडा शरीर है, उसी तरह इस शरीर विच ये 5 विषय विकार भी ने। कई बार कई लोग ऐसा कहते ने, इन्हों मार दो गल बन जाएगी, पर गुरमत कहती है मारन की लोड़ नहीं है, इन्हों आपने अधीन करन की लोड़ है। इन्हों मार दिता तो तुसी मुक जाओगे, इस वास्ते मारन की लोड़ नहीं, इन्हों आपने अधीन करन की लोड़ है। और जदों ये मनुख दे अधीन हो जाते ने, फिर मनुख दे काम सवारते ने। पर जदों बंदा इन्हां दे अधीन हो जाता है, फिर ये बंदर की तरह उस मनुख नूं नचांदे हैं। इस वास्ते सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी अज दे इस पावन महावाक दे राहीं यही ज्ञान दे रहे ने, हर का नाम कोट लख बाहा। साडे वास्ते ते परिपूर्ण परमात्मा का नाम ही लखां करोड़ां बावां, जिन्हां दे राहीं असीं इन्हां 5 नूं जितना है। आप जी नूं पता होवेगा, सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं पकड़न लई आप जी दे वड्डे भराता बाबा पृथ्वी चंद सूली खान नूं चढ़ा के ले आए। बहुत वड्डा लाओ लश्कर लैके वो आ रहा सी गुरु अर्जन देव महाराज नूं पकड़न लई या मारन लई। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं बेनती की, महाराज कोई उपराला करो, कोई उद्यम करो,
कोई बादशाह वाल पत्रिका भेजो। उस वेले गुरु अर्जन देव महाराज जी कहन लगे, प्रथमे मता जे पत्री चलाओ, द्वितीय मता दो मानुख पहुंचाओ, तृतीय मता किछ करो उपाया, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। इस तरह अरदास करनी है, बेनती करनी है। तुद बिन दूजा ना ही कोय, तू करतार करे सो होए। तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। इस तरह अरदास करनी। और सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उस परम पिता परमात्मा के चरणों विच अरदास की ते होया कि ओ सुली खां घोड़े दे समेत इट्टां दे आवे विच जा पिया, आलू की तरह उबल गया। गुरु महाराज जी नूं भी पता लगा ते महाराज जी ने शुकराना किया कि सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मुआ नापाक। वो ते नापाक मौत मर गया। तो भाई जो बाहरले हल्ले ने उन्होंने रोकण लई भी बाहां दी लोड़ पैंदी, सज्जन मित्र दोस्ता भरावां दी लोड़ पैंदी है। पर अंदर जो विषय विकार बैठे हुए ने इन्हां नूं रोकण लई नाम दी लोड़ पैंदी है, बाणी दी लोड़ पैंदी है। जो अज बाणी साड़ी रहनुमाई कर रही है, अगवाई कर रही है, इस बाणी दे राही असीं इन्हां पंजां नूं अपने अधीन कर सकते हैं। क्योंकि बाबा जी का पावन हुक्म है, जीत लए होए महा भिखादी, सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन भया प्रगासा, पाया पद निर्बाणी। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ये बख्शिश कर रहे हैं। ते अज लोड़ इसे चीज दी है। सतगुरु जी गुरु अर्जन देव महाराज जिथे उन्हां दी बहुत वड्डी देन है संसार वासियां नूं, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संपादना करनी, सारी बाणी नूं इकत्तर करना, सारी बाणी नूं इकत्तर करके एक बीड़ का रूप देना, ये बहुत वड्डी देन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी। और आप जी नूं पता होवेगा इसकी लोड़ क्यों पई। बाबा पिरथी चंद दे बेटे मेहरबान ने अपनी बाणी रचनी शुरू कर दी सी। थले नाम नानक पद वरतन लग पे सन। उस वेले सिखा ने बेनती की, महाराज जे सिलसिला इसे तरह चलता रहा ते फिर भोले भाले सिख भुलेखे विच पै जाणगे, पता नहीं लगेगा असली बाणी केड़ी और नकली केड़ी। ते गुरु अर्जन देव महाराज जी कह लगे फिर की करिए। सिख कह लगे महाराज सारी बाणी नूं इकत्तर करके एक बीड़ का रूप दे दो। महाराज जी बहुत खुश होए, बड़े प्रसन्न होए और हर पासे हुक्मनामे जारी किए। नाल ही उस वेले बहुत सारी बाणी पोथियां दे रूप विच गोइंदवाल बाबा मोहन जी दे पास सी। और ये इतिहास आप जी ने कई बारी पढ़िया, कई बारी सुनिया, पर ये देन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी दी। आप पोथियां लैन गए, बड़े सन्मान बड़े सत्कार दे नाल उन्हां पोथियां नूं आप लैके आए। और राम सर दे किनारे बहुत सारे तंबू कनाता आदि लगाइया गई।
क्योंकि कारज बहुत वड्डा सी, बहुत वड्डा कारज जो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने संसार वासियां दी झोली विच पाया, बहुत वड्डा कारज सी। लिखारी सन गुरु घर दे वेद व्यास भाई साहब भाई गुरदास जी। मैं बहुते विस्तार विच ना जावां क्योंकि शब्द दे भी 8 बंद ने, और जिथे ना बंदा दी विचार करनी है उत्थे नाल नाल ये जो इतिहास है अज दा, इहदे बारे भी आपां नाल नाल ये जानकारी लैंदे चलांगे। ये बहुत वड्डा कारज सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आरंभ किया, और ये गल आम फैल गई बई गुरु अर्जन देव महाराज जी एक बाणी का जहाज, एक बाणी का बोहित तैयार कर रहे ने, और बहुत सारे भगतां की बाणी, बहुत सारे भट्टां की बाणी इस विच लिखवा रहे हैं। उस वेले लाहौर दे रहन वाले कुछ भगत ये भी महाराज जी के पास आ गए। ये 4 भगत सन, भगत काना, भगत पीलो, भगत छज्जू ते भगत शाह हुसैन। ये भी आए इस ख्याल दे नाल जे साडी बाणी ग्रंथ साहब भी दर्ज हो गई, असी भी हमेशा लई अमर हो जावांगे, हमेशा लई अमर हो जावांगे। इस ख्याल दे नाल आए ते गुरु महाराज जी नूं कहण लगे, महाराज सानूं पता लगा है तुसीं एक बाणी दा जहाज, एक पावन ग्रंथ तैयार कर रहे हो, और उस ग्रंथ विच बहुत सारे भगतां दी बाणी भी लिखवा रहे हो। असी भी भगत हाँ, साडी भी बाणी, साडी बाणी भी ग्रंथ साहब विच दर्ज कराओ। महाराज खुश होए ते कहण लगे, अच्छा पर साडी एक शर्त है, इस ग्रंथ साहब विच ओही बाणी दर्ज होवेगी जो साडी गुरमत दी कसवट्टी ते खरी उतरेगी। जे तुहानू ये शर्त प्रवान है ते बाणी सुनाओ। कहने लगे ठीक। हुण पहले भगत सन भगत कान्हा जी, श्रोमणी भगत इन्हां दे। महाराज कहने लगे चलो तुसी सुनाओ। ये कहने लगे ओ ही रे मैं ओ ही रे जां को वेद पुराण जस गावे खोज देखो मत कोई रे। महाराज जी कहने लगे भगत कान्हा जी तुसी अपनी बाणी विच रब दा मुकाबला कीता है। तुहाड़ी बाणी नूं जो पढ़ेगा वो अहंकारी हो जाएगा। तुहाड़ी बाणी विचों हौमे दी बू आ रही है और मैं अपने सिखां नूं इस बीमारी तो बचाना है। ये जो हौमे दी बीमारी है मैं इस बीमारी तो बचाना है, क्योंकि जीव हौमा करके जमदा है, हौमा करके मरदा है। हुणे आसा दी वार तुसी सुनने सी, हौं विच आया हौं विच गया हौं विच जमया हौं विच मूआ। ये सारा सलोक ऐसे परथाए गुरुदेव जी ने उच्चारण किया। और गुरु अर्जन देव महाराज आप कहते ने कि हे जन्म मरण मूलम अहंकारं पापात्मा। जो जन्म मरण की मूल है वह हौमा है, अहंकार है। जन्म मरण की मूल महाराज कहने लगे मैं तो अपने सेवकों को जीवन मुक्त करना है, और जो इस बाणी नूं पढ़ेगा वो जीवन मुक्त किवें होवेगा, उदा जन्म मरण ते बना रहेगा। भगत कान्हा जी तुहाडी बाणी साडी गुरमत दी कसवट्टी ते खरी नहीं होती। इस वास्ते ये बाणी ग्रंथ साहब विच नहीं चढ़ाई जा सकती। बहुत कुछ इस बारे होर कहा जा सकता है,
पर संखेप के तौर पर ये बड़े दुखी होए ते महाराज कहने दूजे भगत भगत पीलू जी नूं तुसी आओ। ये कहन लगे असां नालों से भले जो जीवन आम हुए, चिक्कड़ पैर ना बौड़ियो ना आलूद पै। महाराज कहन लगे भगत पीलू जी तुसी भी सानू निराश ही कीता है, थोड़ी बाणी विचों निराशता दी बू आ रही है और मेरे सिख सारे आशावादी ने एक आशा दी किरण नूं लैके जी रहे ने। सिख ते रोज अरदास करदा की कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत शोभा मेरे आंगन। सिख ते रोज ये अरदास करदा है, तुम पेखत शोभा मेरे आंगन। सिख दे जीवन में निराशता नहीं है और ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। महाराज जी ने इन्हां दी बाणी नूं प्रवान नहीं की। तीजे भगत सन भगत छज्जू। महाराज कहने चलो तुसी सुना दो। ये कहन लगे कागद संधि पूतरी तौ ना त्रिया निहा। महाराज हैरान हो गए, कहने लगे भगत छज्जू जी तुहाडे मुताबक कागज की कोई स्त्री बना के खड़ी कर दी जाए, उदा भी दर्शन ना करो। महाराज कहने लगे स्त्री जाति वास्ते तुहाडे इस तरह के ख्याल, इस तरह के विचार, गुरमत ते कहती है सो क्यों मंदा आखी है जित जमै राजा। भंड जमी है पंड निमी है, भंड मंगन वे आओ। भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राव। भंड मुआ भंड भाली है, भंड होवे बंधान। सो क्यों मंदा आखी है जित जमै राजा। वो स्त्री किवें माड़ी हो सकती। और एक गल समझ लीए, कल्ला मनुख भी अधूरा है, कली स्त्री भी अधूरी। दोहां दा सुमेल यही संपूर्ण मनुखता का दर्जा प्राप्त कर सकता। कली स्त्री भी अधूरी, कला मनुख भी अधूरा। गुरु महाराज जी ने इसनों भी प्रवान नहीं किया। हुण चौथे भगत सन भगत शाह हुसैन। कहन लगे चलो तुसी भी सुना दो। ये कहन लगे चुप वे अड़िया, चुप वे अड़िया, बोलन दी नहीं जा वे अड़िया। सजना बोलन दी नहीं जा, अंदर बाहर हिक्का साई, किसनो आख सुनाई। गुरु महाराज जी कहन लगे भगत शाह हुसैन जी तुहाडी बाणी विचों भी निराशता दी ही बू आ रही। तुहाडे मुताबक तुहाडे पल्ले कुछ है ते चुप ही रहो। इहदा भाव तो यह होया कोई बंदा कहे मैं डॉक्टर हाँ पर किसी नूं दवाई नहीं देनी, फिर डॉक्टर बनने की लोड़ की सी। कोई कहे मैं महान संगीतकार हाँ पर किसी नूं संगीत की धुनी सुनानी नहीं, फिर संगीतकार बनने की की लोड़ सी। बहुत सारे एग्जाम्पल दिते जा सकते हैं। गुरु महाराज जी कहन लगे गुरमत कहती है जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनी है किछ कही है। जदों तक ये जिंदगी है, ये जीवन है, तुहाडे पल्ले जो है दूजा नूं वंड दो। उन्हां दे पल्ले जो है आप ग्रहण कर लो, आप उन्हां तो आप लै लो। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इसनूं भी प्रवान नहीं किया, बड़े निराश होए।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਲੀ ਹੋਵੇ, 5-10 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੀੜ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੀੜ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, प्यारे प्यारे सिंह शहीद हो गए, लगते जिगर महाराज जी के साहबजादे वो भी शहीद हो गए। और महाराज जी फिर आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे ने साबो की तलवंडी, जो आज तखत, जो पंजवा तखत दमदमा साहब। गुरु गोबिंद सिंह महाराज इत्थे ठहरे, काफी समा इत्थे रहे। उस वेले ਸਿੰਘਾਂ ने बेनती की, महाराज असी चाहते हाँ आप जी ग्रंथ साहब जी का पूरा पाठ ते कथा सारी संगत नूं सरवण कराओ। महाराज जी बड़े खुश होए क्योंकि समा भी सी। और महाराज जी ने कहा जाओ 5 सिंह तैयार बर तैयार होके जाओ। उस वेले भी करतारपुर के अंदर बाबा धीरमल जी के पास उन्होंने जाके बेनती करो पावन भीड़ ले आओ। ये 5 गए पर बाबा धीरमल जी इनकारी हो गए। नाल कुछ कह भी दिता, जे तुहाडा गुरु कामल है, गुरु नानक देव महाराज जी की गद्दी के उत्ते विराजमान है, तो अपना नवा ग्रंथ रच लैन। सिंघा ने फिर यही गल आके दसी, और फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं आप सारी बाणी भाई साहब भाई मनी सिंह जी तो आप लिखवाई। जिथे लिखवाते सन उथे वे नाल नाल विचारां भी करते सन, नाल नाल ये विचारां भी चलदियां सन।
और उस वेले गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी भी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ग्रंथ साहब विच चढ़ाई। और जदों आप जिस तरह भाई साहब जी ने अनाउंस किया, अज का दिन साडे वास्ते महान दिन है, क्योंकि जागदी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिन्होंने गुरता की गद्दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप दी। जदों आप नांदेड़ हजूर साहब पहुंचे और इस गल का आम पता लग गया भाई महाराज जी हुण ज्योति जोत संभालने वाले ने, इतिहास काफी लंबा है, ते सिख कहन लगे महाराज आप जी तो पहला जो गुरु साहिबान होए हैं वो अपने सेवकां नूं अगले गुरु जी दे लड़ लगा के जाते रहे हैं। आप जी तो बाद असी किसनों मत्था टेकांगे, कौन साडी रहनुमाई करेगा, कौन साडा गुरु होवेगा। उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गल कही, मैं हूं ऐसे गुरु जी दे लड़ तुहानू लगा के जा रहा हूं जो हमेशा कायम रहेगा, जो जन्म मरण तो रहत रहेगा, और वो है शब्द गुरु। और मैं पहला बेनती की है, शरीर दे नाल मिलाप हुंदा है ना, विछड़ना पैंदा, पर जदों शब्द दे नाल मिल गए, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा। अज लोड़ इसे चीज दी। बंदा गल्लां दा बहुत सारियां करदा अजकल, बड़ियां गल्लां करन वाले ने, पर बई प्रैक्टिकल जीवन चाहिए है। इस बाणी को अपने हृदय विच वसाइए, क्योंकि धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखान। आज इसे चीज की लोड़ है। सिख कहन लगे महाराज जे आप जी दे नाल गलबात करन नूं किधर दिल कर आए, महाराज कहन लगे फिर प्यार दे नाल विचार दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन बाणी का पाठ करना, गलबात मेरे नाल होवेगी। महाराज जी जे शरीरक तौर पर आप जी का दर्शन करना होवे ते महाराज कहन लगे फिर जो पंज सिंह त्यार बर त्यार हों, कहनी कथनी दे मालक हों, उन्हां दा दीदार कर लेना, उन्हां विचों दीदार मेरा ही होवेगा। सिंह कहन लगे महाराज जो पंज ना लभण, फिर कहन लगे फिर अमृत वेले जागना, इशनान करना, बाणी का पाठ करना, नितनेम की संभाल करना, सोनी दस्तार सजाना, शीशे दे अगे खड़े हो जाना। जदों खड़े होके देखोगे फिर उस मेरा ही रूप दिसेगा। ये जिहड़ियां गल्लां ने, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। दुनिया का कोई ऐसा रहबर नहीं होया जिसने इतना मान सम्मान सत्कार अपने सेवकां नूं दिता होवे। देखो गुरु महाराज आप गुरु ने, पर नाल चेले भी ने। अमृत दी दात सिंगां नूं दे रहे ने गुरु बन के, पर जदों उन्हां तो आप छक रहे ने, फिर आप जी वर्गा कोई चेला भी नहीं। ताई ते कहना वह प्रगट्यो मरद अगंबड़ा, वरियाम अकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। तू गुरु भी है, तू चेला भी है। तो अज दे दिन गुरु महाराज जी ने सानू साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे लड़ लगाया।
आप जी ने जो मर्यादा से परिक्रमा कीतियां, मत्था टेकिया और यही गल कही, आज्ञा भई अकाल की तबह चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में ले। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने इस तरह अपने सिखां नूं हुक्म दिता, अज तो बाद तुहाडी रहनुमाई श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी करनगे। और इसे वास्ते पंज प्यारे भी साजे और पंज प्यारियां दी ताब्या जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ताब्या होणगे, वो अरदास करनगे, कारज रास होणगे। तो बहुत वड्डी देन है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दी, जिन्हां ने सानू साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे लड़ लगाया है। ये जो पावन शब्द सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी बख्शिश कर रहे ने, भाई अंदर जो पंज दूत बैठे हुए ने, इन्हां काबू करन लई साडे कोल परिपूर्ण परमात्मा दा नाम है। यही साडे वास्ते लखां करोड़ां बावां हन। हरि दा जस, हरि दा कीर्तन साडे वास्ते सारी धन संपदा है। हर जस कीर्तन संग धन ताहा, ज्ञान खड़क कर कृपा दीना, दूत मारे करताई है। ज्ञान दी खड़ग मिल गई, तलवार मिल गई, जिस तलवार दे राही इन्हां पंजां नूं असी आपने अधीन कर लिया है, इन्हां नूं मार लिया है। इस वास्ते भाई हर का जाप जपो, जप जपने जीत आओ बसो घर अपने। वो परिपूर्ण परमात्मा जो जपन जोग है, उसका जप करिए, उसकी याद में जुड़िए। ऐसा करने दे नाल ये मनुखा जन्म सफला होवेगा, भटकना मुक जाएगी और अपने निज घर विच वासा हो जाएगा। जिहड़ियां 84 लख जूना ने, ये जूना दे नरक ने, इन्हां तो बच जावांगे। और जो उसका सहारा लैंदा, उसकी ओट लैंदा है, वो रसा रसा के उसदे गुण गांदा है। 184 नरक न देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊंच अथा अगम अपारा। वो परिपूर्ण परमात्मा जो खंडा नूं ब्रह्मंडा नूं उन्हां विच वसन वाले जीवां दा उद्धार करन वाला, जो सब तो उच्चा है, अथाह है, साड़ी गमता तो परे है, जिहदा कोई पार नहीं पा सकदा। भाई उसकी याद भी जुड़िए, और जिसनों वो कृपा करके अपनी बख्शिश करता है, अपनी मेहर करता है, वो अपने नाल मिला लेंदा है। ओही जीव उसका सिमरन कर सकते ने। फिर बंधन तोड़ लए प्रभ मेले, बंधन तोड़ लए प्रभ मोले, कर कृपा कीने घर गोले। उन्हां दे सारे बंधन जो माया दे बंधन पए हुए हैं, उन्होंने वो तोड़ दिंदा है और कृपा करके अपने गोले, अपने दास बना लेंदा है। जो उहदे दास बन गए, उन्हां दे अंदर फिर अनहद नाद बजन लग पैंदे ने। वो सहज अवस्था विच चले जाते ने। उन्हां दे जीवन विच लगातार जिस तरह कोई मधुर राग, मिठा राग, और इस राग दी धुनी विचों लीन हो जाते ने, अनहद नाद वजन लग पैंदा है। जदों कृपा हो जाती है, बख्शिश हो जाती है। एक है आहत और एक है अनाहत। हथ दे उत्ते हथ मारी आवाज हुंदी है
और हथ उत्ते हथ मारिए ना आवाज होवे, ये है अनहद। एक ऐसी अवस्था बन जाती है तो उस कुछ भी ना करो, वो जीवन उस तरह चलता रहता है। इसनूं कहते अनहद नाद। जीवन विच ऐसी ये अवस्था सानू प्राप्त हो जाए। जिन्हां दे मन दे अंदर उस परिपूर्ण परमात्मा दे वास्ते सच्ची श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा बन गई, परमात्मा ने उन्हां दे अंदरों ये जिहड़ी हौमा है, हौमे वाली मत है, इसनूं ही दूर कर दिता। मन परतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हौमै मत मेरी। जदों दी बख्शिश हो गई, कृपा हो गई, अंदर जिहड़ी हौमै वाली बिरती सी, हौमै वाली मत सी, वो सारी ही खत्म हो गई। उस परिपूर्ण परमात्मा ने अंगीकार किया, प्रभु अपने जग में शोभ सुहाई है। हुण ते सारे जगत दे अंदर बड़ी शोभा हो रही है, बड़ा मान सत्कार हो रहा है, क्योंकि प्रभु ने आप अंगीकार कर लिया है, प्रभु ने साड़ा पख ले लिया है, सानू अपना बना लिया है। और जदों बना लेंदा है फिर जग में शोभ सुहाई है, फिर सारे जगत के अंदर शोभा हुंदी है। जय जयकार जपो जगदीसा, बल बल जाई प्रभ अपने ईसा। ताते भाई मैं तो सदके जांदा हाँ आपने उस परिपूर्ण परमात्मा तो, उसे दी ही जय जयकार करिए, उसे दे ही गुणा दा गायन करिए, जो जगत दा ईश जगत दा मालक है। असी ऐसे जगत दे मालक तो सदके जाते हाँ, बलिहार ने जाते हाँ, क्योंकि उस तो बिना होर कोई दूजा नहीं है, उस तो बिना होर कोई दूजा नहीं है। तिस बिन दूजा अवर न दिसै, एका जगत सबाई है। सारियां दा रखवाला वो आप ही है, उस तो बिना होर कोई नहीं है। इस वास्ते भाई जिन्हां ने उसनों सच सच करके जान लिया, गुरु दी कृपा दे नाल उन्हां दा मन उहदे प्रेम रंग विच रंगया गया। सत 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 प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता। मन रंगया गया उस परिपूर्ण परमात्मा दे रंग विच, ताते भाई सिमर सिमर जीवै जन तेरे, एक अंकार समाई है। तेरे जन तेरे दास उसका सिमरन करते ने, उसकी याद विच जुड़ते ने, और जो उसकी याद विच जुड़ता है वो उस विच समा जाता है, उस विच लीन हो जाता है। इस बाणी नूं जो पढ़ेगा वो बाणी का रूप हो जाएगा। भगत जना का प्रीतम प्यारा, सब उदाहरण खसम हमारा। जेड़े भगत जन उदी भक्ति विच रंगे हुए, भगत जना का प्रीतम प्यारा, वो प्रीतम प्यारा भगत जना दे जीवन का आसरा है, सारियां दा उद्धार करन वाला है, सारियां दा वो आप मालक है। सब उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा, जन नानक पैद रखाई है। सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा, परिपूर्ण परमात्मा का नाम सिमरन करके सारियां ही इच्छावां पूरियां हो गईयां, पूरियां हो जांदियां ने। वो साडी पैज साडी लज्जा आप रखन वाला है, साडी पैज वो आप सवारदा है। देखो बंदा जिहड़ा है, गुरु जिहड़ा है, वो पड़दे कजदा है और बंदा पड़दे उघेड़दा है। बस इन्ना ही फर्क है। बंदा
पढ़दे उघेड़दा है, गुरु पढ़दे कजदा है। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु ढाक लिया मोहे पापी पढ़दा। गुरु महाराज मेहर करन बख्शिश करन, क्योंकि अज दा ये महान दिन है। अज दे दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो नांदेड़, अबचल नगर, हजूर साहब साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं गुरता दी गद्दी दे के हमेशा लई, क्योंकि जो परंपरा पहली चली आ रही सी उस परंपरा नूं खत्म किया और ये जो नवी परंपरा अज तो बाद कोई देहधारी गुरु नहीं होवेगा। कई बार कई लोग ये सवाल करते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे हुंदियां किसी देहधारी गुरु की लोड़ पैंदी है या पैगी? गल बड़ी सीधी है, क्योंकि समा अपनी रफ्तार चलिया और घड़ी किसी का लिहाज नहीं करती। बंदा भावें लिहाज कर जाए पर यह घड़ी किसी का लिहाज नहीं करती। एक बच्ची है, उदा पति परदेश गया, उतों चिट्ठी लिखता है मेरी प्यारी श्रीमती करके, वो चिट्ठी घर आंदी है। वो बच्ची अनपढ़ है, पढ़ नहीं सकती, पर बड़ी खुश है मेरे पति की चिट्ठी आई। पड़ोसी कोल जाती है, कहते मेरी चिट्ठी पढ़ो। वो पढ़ता है मेरी प्यारी श्रीमती करके पढ़ता है, जो लिख रहा है वो पढ़ता है। हुण प्यारी श्रीमती उसकी नहीं है जो पढ़ रहा है, वो तो उसके पति दी, कि वो चिट्ठी पति दी है। पढ़न वाला सत्कार योग तो हो सकता है पर पति का दर्जा नहीं ले सकता। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की सिक्ख्या देन वाला, संथा देन वाला, पढ़ाण वाला सत्कार योग तो हो सकता है पर गुरु की पदवी नहीं ले सकता। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक धन्यवाद। अज लोड़ इसे चीज़ की है, अपनी बाणी नूं हिरदे विच वसाइए। जे आपां नितनेम नहीं करते तो नितनेम करिए, क्योंकि गुरपुरब इसे वास्ते मनाए जाते हैं। इन्हां तो कोई ना कोई सानू सेध मिले। बाणी दे नाल जुड़िए, बाणी नूं हिरदे विच वसाइए। कई बार तो कई लोग ये सवाल करते हैं, ज्ञानी ये शब्द सानू भी दस दो। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा। एक शब्द, वो शब्द सानू भी दस दो केड़ा। मैं कहा तुसीं शब्द की गल कर रहे हो। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का एक एक अखर मुक्ति दाता है। बस हिरदे विच वसाण की लोड़ है। वो हिरदे विच वस गया, गल बन गई, फिर जन्म मरण तो रहत हो जावांगे। सारियां दा, प्रबंधक साहिबाना दा, सारी संगत दा, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का कोटान कोट धन्यवाद। और सारियां नूं महाराज जी दे इस पावन पुरब की बहुत बहुत बधाई। कुछ सज्जणा वालों हुक्म होया सी भी ठुमरी सुनाना, पर क्योंकि अज इतिहास भी सी नाल शब्द भी लम्मा, इस वास्ते फिर कदे समा बनेगा, फिर आप जी की सेवा करेंगे। आप सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। भुल्लां चुकां दी खिमा फतेह।